कौन है वहाँ? सामने आओ। क्या तुम इस लोक के वासी हो? कृपया मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। झाड़ियों से कोई बाहर नहीं आता, पर एक भारी और डरावनी हंसी गूंजती है। मदद? यहाँ मदद मांगने वाले नहीं, अपनी जान की भीख मांगने वाले आते हैं। चंदा, नाम तो बहुत प्यारा है तेरा, पर आज तेरी ये खूबसूरती मेरे लिए अमरता का रास्ता बनेगी। तुम मेरे नाम कैसे जानते हो? और ये आवाज, ये तो किसी इंसान की नहीं हो सकती। चंदा, भागो यहाँ से। ये जंगल साधारण नहीं है, ये काल केतु का इलाका है। उसने अपनी जादुई दृष्टि से तुम्हें देख लिया है। अगर तुम एक पल भी यहाँ और रुकी तो वो तुम्हारी रूह को अपनी गुफा में कैद कर लेगा। नीलकंठ, तुम आ गए, मुझे बचाओ। मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मेरा शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा है। धरती के गुरुत्वाकर्षण ने तुम्हारी दिव्य शक्तियों को सोख लिया है। अब तुम्हें किसी इंसान की मदद चाहिए होगी। वो देखो, सामने एक चरवाहा अपनी गायों के साथ जा रहा है, उसके पास जाओ। बाबा बचाओ, मेरे पीछे कोई शैतान पड़ा है, मुझे कहीं छिपा लो। बेटी, तुम इस वीराने में तुम जैसी सुंदर कन्या क्या कर रही है? और ये कपड़े, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी याददाश्त चली गई है। बस इतना जानती हूँ कि पीछे कोई बहुत डरावनी चीज मेरा पीछा कर रही है। कहीं तुमने काल केतु की परछाई तो नहीं देख ली? वो इस जंगल का आदमखोर राजा है। बेटी, डरो मत, जब तक रामू काका जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ मेरे घर चलो। बाबा, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? और ये कौन है आपके साथ? वाह, ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल परियों जैसी। नैना, बातों का वक्त नहीं है, अंदर जाकर बिस्तर लगा और पानी ला। ये बेटी मुसीबत में है। नैना, तुम बहुत प्यारी हो, क्या मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगी? बिल्कुल दीदी, हमारी झोपड़ी भले ही छोटी है, पर बाबा ने इसे अभिमंत्रित कीलों से सुरक्षित कर रखा है। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। हाँ बेटी, तुम आराम करो, मैं बाहर पहरा देता हूँ। पर याद रखना, रात को चाहे कोई भी पुकारे, दरवाजा मत खोलना। त्रिलोचन, वो अप्सरा मेरे हाथों से निकल गई। उस पुराने चरवाहे रामू ने उसे अपनी झोपड़ी में शरण दी है। महाराज, घबराइए नहीं, रामू का तंत्र मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैंने अपना मायावी मगरमच्छ भेज दिया है, वो रात की सन्नाटे में झोपड़ी की सुरक्षा को तोड़ देगा। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। उसकी बलि देकर मैं अपनी पत्थर की त्वचा को फिर से इंसानी मांस में बदल दूंगा और फिर पूरा ब्रह्मांड मेरा होगा। नैना, क्या तुमने वो आवाज सुनी? दरवाजे पर कोई है। बाबा तो बाहर सो रहे हैं। बाबा। बाहर से रामू काका की आवाज आती है। बेटी, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, जल्दी खोलो। बाबा की आवाज? नैना, बाबा अंदर आना चाहते हैं। रुको, दरवाजा मत खोलना, वो रामू काका नहीं है। वो मगरमच्छ बाबा की आवाज की नकल कर रहा है। देखो, बाबा तो पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हैं। क्या? तो ये दरवाजे पर कौन है? तभी दरवाजा जोर से हिलने लगता है और काल केतु की भयानक परछाई झोपड़ी की दीवारों पर दिखने लगती है। नीलकंठ, क्या सच में वो बाबा नहीं है? आवाज तो बिल्कुल उनकी जैसी है। वो कह रहे हैं कि उन्हें ठंड लग रही है। अगर हमने दरवाजा नहीं खोला और उन्हें कुछ हो गया तो? चंदा, अपनी ममता को अपनी कमजोरी मत बनने दो। ये धरती लोक है, यहाँ आवाजें रूहों को फंसाने के लिए चुराई जाती हैं। अगर वो रामू काका होते तो वो झोपड़ी की अभिमंत्रित कीलों के बारे में जानते। वो कभी तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए मजबूर नहीं करते। दीदी, बाबा ने कहा था कि इस झोपड़ी की सुरक्षा दीवारें तभी तक काम करेंगी जब तक अंदर से कोई दरवाजा न खोले। अगर हमने कुंडी हटा दी तो वो शैतान अंदर आ जाएगा। बेटी, नैना, चंदा, क्या तुम अपने बूढ़े बाबा को बाहर मरते हुए देखोगी? देखो, मगरमच्छ मेरे करीब आ रहा है, बचाओ मुझे, जल्दी दरवाजा खोलो। चंदा का दिल पसीजने लगता है। वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती है, पर तभी नीलकंठ अपनी चोंच से उसके हाथ पर एक जोरदार प्रहार करता है। आह, नीलकंठ, ये तुमने क्या किया? तुम्हें होश में लाने के लिए। अब जरा खिड़की के इस छेद से बाहर देखो, तुम्हें हकीकत दिख जाएगी। हे भगवान, ये तो साक्षात काल है। रामू काका कहाँ है? वो देखो, उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। वो मगरमच्छ
उन्हें अपनी जादुई फूंक से सुला चुका है। अब हमारा एकमात्र सहारा ये झोपड़ी ही है। नैना, बाबा ने तुम्हें उन 4 जादुई कीलों के बारे में क्या बताया था? बाबा ने कहा था कि अगर कभी कोई बड़ा संकट आए तो झोपड़ी के चारों कोनों में जो कीलें गड़ी हैं उन पर अपना खून छिड़क देना। इससे झोपड़ी एक अभेद्य किले में बदल जाएगी। खून? पर नैना, तुम तो बहुत छोटी हो, मैं अपना खून दूंगी। अगर एक अप्सरा का खून उन कीलों को मिलेगा तो शायद उनकी शक्ति और बढ़ जाए। चंदा झोपड़ी के चारों कोनों में जाती है। वो अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाती है और चारों कीलों पर अपना दिव्य नीला खून छिड़कती है। जैसे ही खून कील पर गिरता है, पूरी झोपड़ी नीली रोशनी से नहा जाती है। नहीं, ये रोशनी, ये मुझे जला रही है। कालकेतु महाराज, मुझे बचाइए। अचानक आसमान से बिजली कड़कती है और काल केतु की विशाल परछाई बादलों में दिखाई देती है। बुज़दिल जानवर एक अप्सरा के खून की गर्मी नहीं झेल पा रहा। त्रिलोचन, अपनी काली विद्या का उपयोग कर और उस झोपड़ी की छत को उड़ा दे। ओम ह्रीम क्लीम भस्म स्वाहा। काल शक्ति जागृत हो, धरती फटे और आसमान गिरे, उस झोपड़ी का विनाश हो। त्रिलोचन पुतले पर राख फेंकता है। उधर झोपड़ी के ऊपर अचानक तेज हवाओं का बवंडर उठने लगता है।